तो क्लाउड टेल या एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आपके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको अमेजोन पे ये लोग सेल नहीं करने देते हैं। इसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस अमेजोन पे शट डाउन की पोजीशन में आने वाला है। आगे आने वाले सालों में क्लाउड टेल या एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड क्या अमेजोन पे कंटिन्यू सेलिंग करेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो नया ई कॉमर्स रूल लेके आ रही थी उसमें इनको यहाँ पे बेचने नहीं दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आगे आपका फ्यूचर अमेजोन पे क्या है। क्या क्लाउड टेल या एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड या सोलिमो जो अमेजन के अपने ब्रांड्स हैं, क्या आप इनकी वजह से सेल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कैसी स्ट्रेटजी बनाएं या प्लानिंग बनाएं कि आपको फायदा ही हो, नुकसान बिल्कुल ना हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहले दोस्तों बात करते हैं क्लाउड टेल, एपेरियो, सोलिमो, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इसमें अमेजोन का इनडायरेक्ट स्टेक है, इनडायरेक्ट शेयर है, ये आप जानते ही हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें अमेजोन का पैसा लगा हुआ है। बात करें अगर पिछली साल तो आपको मालूम होगा कि रॉयटर्स ने अमेजोन पे एक आरोप लगाया था कि जो अमेजोन के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं अमेजोन अपने एल्गोरिथम में छेड़छाड़ करके, या यूं कहें कि कुछ एल्गोरिथम में इधर उधर करके हेरा फेरी करके अपने प्रोडक्ट्स को शुरुआत के 2 पेजेस में प्रमोट करवा लेता है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन सेल कर रहा है और आपने कीवर्ड लिखा तो ज्यादा चांसेस हैं कि पहले पेज पे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आपका प्रोडक्ट हो सकता है शुरुआत के 10 पेजेस पे लैंड ना कराया जाए। तो ये बात जब लीक हो गई तो इसमें अमेजोन पे जांच स्टार्ट हो गई है। पिछली साल से ही अमेजोन जांच के दायरे में है और अभी भी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है और अभी भी जो अमेजोन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस किया जा रहा है, उन पे असेसमेंट चल रहा है। देखने वाली बात है कि क्या होता है। अब है क्या कि इस साल आपको मालूम होगा कि ई कॉमर्स के नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। उसमें एक रूल में ये साफ लिखा था कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो इंडिया में सेल करता है वो खुद कुछ भी नहीं सेल कर सकता है। वो थर्ड पार्टीज को अलाउ करेगा अपने वेबसाइट पे सेल करने के लिए, और जब उनके आइटम सेल होंगे तो ये लोग उनसे कमीशन कट कर सकते हैं, बट ये खुद कुछ भी बेच नहीं सकते हैं। तो इस बार जो नई ई कॉमर्स पॉलिसी आई है जो अभी ड्राफ्ट स्टेटस में है उसमें ये साफ लिखा हुआ है। बट मैं आपको बताते हुए चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना यह है कि क्लाउड टेल, एपेरियो अगर आप इनको स्टॉप कर देंगे अमेजोन पे सेल करने से तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अमेजोन हमेशा ये ऐड में कहता है कि भारत से बनी भारत की अपनी दुकान, तो ये इसलिए कहता है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सबके सब इंडिया के ही हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लग रहा है कि अगर हमने क्लाउड टेल या एपेरियो या अमेजोन के जितने ब्रांड हैं इनको अगर हमने सेल करने से स्टॉप कर दिया तो कहीं ना कहीं इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जॉब की क्राइसिस बनी हुई है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान इंडिया को होगा वो टैक्स के रूप में होगा, क्योंकि ये कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारा टैक्स पे करती हैं जिससे उनके सारे खर्चे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये साफ लग रहा है कि अगर हमने इनको बैन कर दिया इंडिया में सेल करने से तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी इकोनॉमी को होगा, क्योंकि एक तो लोगों की जॉब जाएगी और दूसरे जो ये टैक्स पे कर रहे हैं, जो भारत को पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, मैं कुछ आपको बता रहा हूं जिसकी वजह से ये पॉलिसी जो ई कॉमर्स में लॉन्च होने वाली थी या ई कॉमर्स रूल में इंप्लीमेंट होने वाली थी वो इंप्लीमेंट नहीं की गई है और अभी भी मतभेद बना हुआ है। चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे नीति आयोग हो, इन लोगों में आपस में अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं सारी चीजें अधर में लटक गई हैं। तो अभी तो फिलहाल कुछ होने वाला इनका नहीं है। अब बात करें अगर आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा है तो मैं आपको सही बता दूं, मैं खुद 5-6 सालों से सेल करता हूं। आपको एक बात बता दूं, जो प्रोडक्ट क्लाउड टेल या एपेरियो सेल कर रहा है
वो अगर आप सेल करेंगे तो फिर आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेज हैं कि आपका प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे। उसके पीछे के कई रीजन हैं, उसमें से जो मेन है वो ये है प्राइसिंग का। ये वो प्राइसिंग कस्टमर को देते हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बल्क परचेजिंग करते हैं। और यहां पे सोचने वाली बात ये है कि क्लाउडटेल या अपेरियो जितने भी प्रोडक्ट बेचता है, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो जो इंडिया के सेलर्स हैं वही उनको आइटम सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सप्लायर्स हैं उनका भी रोजगार इनकी वजह से भी चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लाउडटेल अपेरियो बंद हो जाएगा तब हम अपना बिजनेस अमेजोन पे स्टार्ट करेंगे, मतलब ये आगे अमेजोन पे नहीं सेल करेंगे फिर हम अमेजोन पे आएंगे, तो ऐसा फिलहाल अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ना ही इतनी जल्दी ये होने वाला है। अगर दूसरी बात करें कि आपको नुकसान हो रहा है अमेजोन पे, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर क्लाउडटेल अपेरियो आपके प्रोडक्ट्स को बेचने लगा तो कहीं ना कहीं आपको उन प्रोडक्ट्स को लेफ्ट करना पड़ेगा। आपको नए प्रोडक्ट्स रिसर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होती है और दूसरे इनके जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है वो बहुत सुपर होती है। तो कहीं ना कहीं आपको कई तरीके से नुकसान हो सकता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको लगातार प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे जिससे आप इनको एक तरीके से बीट करते रहें। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स इनके पास पहुंच गए या आपके प्रोडक्ट्स कॉपी हो गए और ये लोग सेल करने लगे तो जाहिर सी बात है आपकी सेल तो कम हो ही जाएगी। इसीलिए मैं समय समय पे आप लोगों को कहता भी रहता हूं कि धीरे धीरे आप अपनी भी वेबसाइट बना लीजिए और धीरे धीरे आप उसकी मार्केटिंग करिए, क्योंकि अमेजोन ने कभी मना नहीं करता कि आप अपने प्रोडक्ट में अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आप अपना नेम लिख सकते हैं, आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। इसमें कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। उसमें अपनी वेबसाइट भी आप इंटर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आपको अपनी भी मार्केट वैल्यू बनानी पड़ेगी, जिससे लॉन्ग टाइम में आप चल पाएं और लॉन्ग टाइम में आप सेल कर पाएं। तो चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो इसीलिए आप अपनी भी वेबसाइट बनाने के लिए एक बार जरूर सोचें, और जब आपका एक बार ब्रांड स्टैब्लिश हो जाए तो जरूर आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर लें या अपनी वेबसाइट बना लें और धीरे धीरे आप उसको प्रमोट करना स्टार्ट करें। चाहे वो गूगल एड्स की हेल्प से करें या कैंपेन रन करके करें, बट उसको प्रमोट करें जिससे आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ती हुई चली जाए और आप एक सक्सेसफुल सेलर बन पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।